आ रहा है ब्रह्मांड का दर्द। इसी कड़ी में आज एक सुनाते हैं कथा। बकासुर से कैसे बना भस्मासुर और भोलेनाथ जी को वरदान देने पर विवश कर दिया और उसका कैसे फायदा उठाया। सुनिए कथा में सारा हाल। उनकी इच्छा शक्ति जो है बहुत ही प्रबल रही है, बहुत प्रबल रही। वो देवताओं को तपस्या करके विवश कर देते थे वरदान देने के लिए। कई बार ऐसा हुआ जो देवगण वरदान नहीं देना चाहते थे, चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे भोलेनाथ जी हों, चाहे नारायण हरि। विवश कर दिया दानवों ने अपनी तपस्या से इनको वर देने के लिए। और उसके बाद ब्रह्मांड के लिए कैसे कैसे संकट उत्पन्न हुए, सुनिए कथा में विस्तार पूर्वक। बकासुर जो था वो भगवान भोलेनाथ जी का अनन्य भक्त था, बहुत बड़ा भक्त। एक बार नारद जी के मन में उसकी परीक्षा लेने की भावना उत्पन्न हुई और देवर्षि नारद पहुंच गए उसकी परीक्षा लेने के लिए। और बकासुर से कहा कि जब तक भोलेनाथ की कोई तपस्या नहीं करके उनको प्रसन्न कर लेता तब तक वो भक्त नहीं कहलाता है, और जब भोलेनाथ जी वरदान दे देते हैं तभी वो असली भक्त बनता है। बकासुर जो था उसने बहुत अच्छी तरीके से नारद जी की बातों को सुना और उसने अपने मन में निर्णय कर लिया कि मैं भोलेनाथ जी की तपस्या करके उनसे वरदान अवश्य पालूंगा। सैकड़ों वर्ष तक वो तपस्या करता रहा और भगवान भोलेनाथ जी प्रकट नहीं हुए। भोलेनाथ जी समझते थे जितने भी असुर हुए वरदान पाने के बाद वो बहुत दुराचारी हो गए और फिर उनको मारना और काबू करना बहुत ही मुश्किल हो गया हम त्रिदेवियों के लिए। भोलेनाथ जी सोच रहे हैं और वो नहीं गए बकासुर को वरदान देने के लिए। परंतु असुरगण जो होते हैं बहुत दृढ़ संकल्पित होते हैं, अपना निर्णय नहीं बदलते, घोर से भी घोर कष्ट उठा लेते हैं किंतु पीछे कभी नहीं हटते। बकासुर ने वही किया। जब भगवान भोलेनाथ जी प्रकट नहीं हुए तब उसने अपने शरीर को काट काट करके आहुति देना आरंभ कर दिया। अपने शरीर का मांस काट करके आहुति दे रहा है और उसका शरीर का मांस जो है वो घटता जा रहा है, लेकिन उसका उत्साह जो है बिल्कुल कम नहीं पड़ रहा है, उत्साह और बढ़ रहा है। परंतु फिर भी जब भगवान भोलेनाथ जी ने उसको दर्शन नहीं दिए तो बकासुर ने तलवार निकाल ली और अपनी गर्दन पर रखी। जैसे ही तलवार मारने वाला था अपना सिर काट के चढ़ाने के लिए, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ आ गए और उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी का हाथ ही स्पर्श हुआ उसके जितने घाव थे सब घाव भर गए। भोलेनाथ जी ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें बकासुर, और तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, रक्त बहा रहे हो। बकासुर बोला, वरदान चाहिए प्रभु, वरदान जो आज तक आपने किसी को न दिया हो ऐसा वरदान मुझे चाहिए। अपने भक्तों में सबसे बड़ा हमको स्थान प्रदान करें। भोलेनाथ जी बोले, मांगो वरदान। तो बोला, मेरी त्वचा जो है वो जादुई बना दीजिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ जी बोले, ऐसा वरदान कैसे मिल सकता है। एक तरफ तो तुम मांग रहे हो कि मैं सबसे श्रेष्ठ भक्त बनूं आपका, और दूसरी तरफ ऐसा घातक वरदान मांग रहे हो, तो कैसे तुम्हें श्रेष्ठ भक्त के रूप में स्थापित करेगा वरदान। वो बोला कि भोलेनाथ जी, इससे यही सिद्ध हो जाएगा कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, मुझसे बड़ा आपका कोई भक्त नहीं है, और इसीलिए मेरे पास ऐसा वरदान है आपका दिया हुआ। भोलेनाथ जी बोले, अच्छी बात है, तुम्हारे अगर ये विचार हैं और मैं तुम्हें ये वरदान दे रहा हूँ, और आज से तुम्हारा नाम बकासुर नहीं भस्मासुर हो जाएगा, भस्मासुर हो जाएगा तुम्हारा नाम।
वो बोला, भोलेनाथ जी आपने वरदान तो दे दिया, परंतु क्या ये वरदान जो है ब्रह्मा जी पर काम करेगा? भोलेनाथ जी ने कहा हाँ हाँ करेगा। बोले नारायण हरि विष्णु पर करेगा? भोलेनाथ जी बोले सब जगह करेगा मेरा वरदान। बोला क्या आपके ऊपर भी करेगा? भोलेनाथ जी कहने लगे अरे तुम्हारे मन में क्या है, इतना सब कुछ पूछने की क्या जरूरत? वरदान तो वरदान हर जगह काम करेगा। अभी भगवान भोलेनाथ उसको समझा ही रहे थे, तब तक उसको पायलों की खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी। तो भस्मासुर दूसरी तरफ देखने लगा तो देखा कि माता पार्वती जी आ रही थी भोलेनाथ जी को ढूंढने के लिए। और जैसे ही भस्मासुर ने की नज़र पार्वती जी के ऊपर पड़ी, वो मंत्रमुग्ध हो गया, सम्मोहित होकर टकटकी लगा करके माता पार्वती की तरफ देखने लगा। उसकी नज़र बदल ही नहीं रही। फिर वो सोचने लगा ये तो पार्वती जी भोलेनाथ जी की पत्नी हैं और भोलेनाथ जी के जीवित रहते हुए ये हमको नहीं मिल सकती। और अब उसके मन में जो है बहुत गंदे विचार आने लगे। सोचने लगा कि जब तक पति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मैं महादेव को भस्म कर दूं, इनके वरदान के पहले प्रयोग इन्हीं के ऊपर करता हूं। और उसने यही मन में ठान लिया और हाथ को बढ़ा करके भगवान भोलेनाथ की तरफ बढ़ने लगा। भोलेनाथ जी भी समझ गए कि इसके मन में क्या है और वो पीछे हटने लगी। जितना भोलेनाथ जी पीछे हटते जाते हैं, अब भस्मासुर जो है उतना ही बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे भस्मासुर जो है वो तेजी पकड़ने लगा। भगवान भोलेनाथ जी ये चाल समझ गए और वो मुड़ करके भाग लिए। वो समझ रहे हैं उनका वरदान जो है वो सर्वव्यापी है और स्वयं भी वो अपने वरदान से बच नहीं सकते। परम ब्रह्म को भी अपने नियमों को निभाना ही पड़ता है, अथवा ब्रह्मांड अपने अर्थ को खो देगा। शिव के पास जीवित बचने का अब एकमात्र सहारा भस्मासुर से दूरी बनाकर रखना था। शिव दौड़ते जा रहे थे, वो चारों दिशाओं में भाग रहे थे, परंतु वे जहाँ जाते जब पीछे मुड़कर देखते तो भस्मासुर ठीक उनके पीछे ही लगा रहता। वासना से जलती हुई इसकी त्वचा शिव को भस्म कर देने के लिए बहुत आतुर हो रही थी। फिर शिव को थकान होने लगी, पैर भी जवाब देने लगे। अब उनके पास बचने के लिए एक ही स्थान शेष रह गया, वो है बैकुंठ। शिव ने बैकुंठ में प्रवेश किया तो देखा कि नारायण हरि जो है वो मुस्करा रहे हैं। और शिव जी के कुछ कहने से पहले ही नारायण हरि ने कहा मैं सब कुछ जानता हूँ महादेव, आपने उसे क्यों भस्मासुर बनाया? आपको अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी नहीं करना चाहिए, देवताओं को इतना उदार नहीं होना चाहिए, आप सचमुच ही भोलेनाथ हैं। तो भोलेनाथ जी बोले अगर मैं भोलेनाथ हूं तो आप भी तो हरि हैं और इस हर की रक्षा करिए। हरिहर, हरि और हर दोनों लोग हैं यहाँ पर। ये बात सुनकर विष्णु भगवान जो है वो अंतर्ध्यान हो गए और देखा कि एक स्त्री खड़ी है। वही स्त्री, वही माया जिसने असुरों को समुद्र मंथन में सम्मोहित करके अमृत छीन लिया था। वही स्त्री का अवतार जिसने शिव को भी कामना से भर दिया था। वो स्त्री जैसे ही भस्मासुर के सामने आई, वो असुर मानो सब कुछ भूल बैठा, सब भूल गया। पार्वती को, महादेव को और जो उसे वरदान मिला था वो भी वो भूल गया और यहाँ तक वो अपने आप को भी भूल गया। आंखों को फाड़ कर देखने लगा। बोला कौन हो? उत्तर मिला मोहिनी।
असुर कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें जो है अपने सामने खड़े हुए ब्रह्म का पान कर रही थी, आनंद ले रही थी। तभी मोहिनी ने भस्मासुर का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आओ मेरे साथ नृत्य करो। असुर ने मोहिनी का कहा मान लिया। उसकी अपनी अब कोई इच्छा नहीं रह गई थी। वो भस्मासुर नहीं अपितु अब कठपुतली बन चुका था, जिसे मोहिनी की सुंदर अंगुलियां नचा रही थी। वो पूरी तरह से उनके आदेश में बंधा हुआ और उनके अनुसार ही नृत्य कर रहा था। वो हिलती तो असुर भी हिलने लगता, वो रुक जाती तो असुर भी रुक जाता। उसके पूरे शरीर के अंग जो है वो मोहिनी की इच्छा से ही काम कर रहे थे। भस्मासुर का अब स्वयं पर नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। वो मोहिनी की प्रतिछाया बन करके रह गया था। वो उसकी हर चाल और हरकत की नकल कर रहा था। मोहिनी अपने पैर घुमाती तो अपने पैर घुमाता, मोहिनी अपना कूल्हा निकाल के चलती तो वो अपना कूल्हा निकाल लेता। उसी तरह सब कुछ कर रहा, जैसे मोहिनी कर रही उसी तरीके से वो बिल्कुल टू कॉपी कर रहा। और मोहिनी ने क्या किया, अपने सिर पर हाथ रखा और एक कंधे पर रखा। उसी तरीके से भस्मासुर ने भी अपना एक हाथ जो है अपने सर पर रख लिया। और जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वो जलने लगा, भस्म हो गया, राख में तब्दील हो गया। साथियों, भस्मासुर तो राख में तब्दील हो गया। मोहिनी जो है उसके चारों ओर घूम घूम के हंस रही है। तो इस तरीके से कथा पूरी होती है साथियों। और ये भी सिद्ध होता है, हम चाहें जितने प्रयत्न करें और अगर दुराचार करेंगे, गलत काम करेंगे, तो कोई तपस्या या कोई वरदान हमें बचा नहीं सकता। और जितने बड़े बड़े महाअसुर हुए, उन्होंने घोर कष्ट उठा करके, कठिन तपस्या करके, जो सैकड़ों और हजारों साल मेहनत करके पूंजी इकट्ठी की, दुराचार और दुष्कर्म की धार ने 2 मिनट में वो सब कुछ खत्म कर दिया। इतनी पैनी धार होती है दुष्कर्म और दुराचारों की। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म ड्रीम में अत्यंत रोचक, कल्याणकारी पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक कथाएं, मार्मिक कथाएं। धन्यवाद।